क्या एक सच नवाब की जिंदगी बचा सकता है या फिर अजीत की चाल सब कुछ खत्म कर देगी? जी हाँ दोस्तों, कहानी में इस बार आने वाला है ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हीर अब सिर्फ रोने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि वह खुद सच को सामने लाने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि अब हीर को पूरा यकीन हो चुका है कि नवाब पूरी तरह से बेगुनाह है और जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई और है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां हीर एक एक करके उन सबूतों को इकट्ठा करना शुरू करती है जो सीधे अजीत की साजिश की तरफ इशारा करते हैं। जी हाँ, वही अजीत जो अब तक मासूम बनने का नाटक कर रहा था, असल में वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकलने वाला है। कहानी में आप देखेंगे कि हीर को सबसे बड़ा सबूत मिलता है उस रात का, जब नवाब पर इल्जाम लगाया गया था। हीर को एक ऐसा क्लू मिलता है जो साबित करता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से प्लान किया गया था। और जैसे ही हीर उस क्लू को जोड़ती है, उसके सामने अजीत का असली चेहरा आने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि अजीत भी इतना आसान नहीं है। उसे अंदाजा हो चुका है कि हीर अब सच के करीब पहुंच रही है, और इसलिए वह एक नई चाल चलता है ताकि हीर को हमेशा के लिए चुप करा सके। ऐसे में हीर के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह डर कर पीछे हट जाए या फिर सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वहीं दूसरी तरफ नवाब की हालत और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि हर कोई उसे ही दोषी मान रहा है। लेकिन हीर का विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। वह तय कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह नवाब को बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। और इसी बीच हीर को एक ऐसा गवाह मिलता है जो पूरे केस को पलट सकता है। लेकिन क्या वह गवाह सच बोल पाएगा या फिर अजीत उसे भी अपने जाल में फंसा लेगा? यही वो सवाल है जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली धमाका तो अब होने वाला है, जब हीर सीधे अजीत के सामने खड़ी होकर उसे एक्सपोज करने का फैसला लेती है। जी हाँ, अब हीर डरने वाली नहीं है, बल्कि वह अजीत को उसी के खेल में हराने के लिए तैयार हो चुकी है। हीर को जो गवाह मिला था, वह आखिरकार हिम्मत जुटाकर सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वह गवाह सामने आता है, पूरी कहानी का रुख बदलने लगता है। गवाह साफ साफ बता देता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह अजीत की प्लानिंग का हिस्सा था और नवाब को जानबूझकर फंसाया गया था। अब यहाँ पर हीर एक एक करके सारे सबूत पुलिस के सामने रखती है, चाहे वह वीडियो क्लिप हो, कॉल रिकॉर्ड हो या फिर गवाह की गवाही। और जैसे ही ये सब सामने आता है, पुलिस भी समझ जाती है कि असली गुनहगार कौन है। अजीत जो अब तक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी सारी चालें अब नाकाम होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, अजीत आखिरी समय पर भी हार मानने वाला नहीं है। वह एक और खतरनाक चाल चलता है, जहां वह हीर को ही फंसाने की कोशिश करता है ताकि वह खुद बच सके। लेकिन इस बार हीर पूरी तरह से तैयार है। वह अजीत की हर चाल को पहले ही समझ चुकी होती है और उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग करती है। जैसे ही अजीत हीर को फंसाने की कोशिश करता है, वहीं पर हीर उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत पेश कर देती है, जो अजीत को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। और आखिरकार पुलिस अजीत को गिरफ्तार कर लेती है। यह वही पल होता है जब नवाब के ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं और वह बेगुनाह साबित हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नवाब हीर को देखता है और उसकी आंखों में पहली बार सच्चा विश्वास नजर आता है। लेकिन क्या इतना सब कुछ होने के बाद नवाब हीर को माफ कर पाएगा? क्योंकि दिल में जो चोट लगी है वह इतनी आसानी से नहीं भरती। हीर ने नवाब का साथ देर से दिया, लेकिन सही समय पर दिया।
अब सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता दोबारा पहले जैसा हो पाएगा या फिर दोनों की राहें अलग हो जाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या नवाब हीर को माफ कर देगा या फिर यह कहानी एक नए मोड़ पर खत्म होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है एक नया और भी इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ चैप्टर। जी हाँ, अजीत के एक्सपोज होने और नवाब के बेगुनाह साबित होने के बाद सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आता है, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या नवाब हीर को दिल से माफ कर पाएगा? क्योंकि जिस तरह से हीर ने उस पर शक किया, उसे अकेला छोड़ दिया, वह चोट इतनी आसानी से भरने वाली नहीं है। कहानी में आप देखेंगे कि हीर बार बार नवाब से माफी मांगने की कोशिश करती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उस समय हालात ऐसे थे कि वह खुद भी टूट चुकी थी। हीर की आंखों में पछतावा साफ नजर आता है, लेकिन नवाब अब पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप रहता है, दूर दूर रहता है, और यही दूरी हीर को अंदर से तोड़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर इमोशंस का खेल शुरू हो चुका है, जहाँ प्यार है, लेकिन उसके साथ दर्द और भरोसे की कमी भी है। वहीं दूसरी तरफ अजीत की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो कहानी को फिर से हिलाकर रख देंगे। क्योंकि अजीत अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई और भी है जिसने इस पूरी साजिश को प्लान किया था। और जैसे ही यह सच सामने आने लगता है, हीर और नवाब दोनों एक बार फिर एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी हीर और नवाब साथ मिलकर इस नई चुनौती का सामना करेंगे या फिर उनकी टूटी हुई रिश्ते की डोर उन्हें अलग कर देगी? इसी बीच कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जहां हीर को एक और बड़ा सच पता चलता है, एक ऐसा सच जो उसके अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। यह सच हीर को पूरी तरह से हिला देता है और उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। लेकिन दोस्तों, अब हीर पहले वाली हीर नहीं रही। वह हर सच का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या हीर और नवाब फिर से एक हो पाएंगे या फिर हालात उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। और जो नया दुश्मन सामने आने वाला है, क्या वह इन दोनों की जिंदगी को फिर से तबाह कर देगा? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।